अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की जो वीडियो है वो है मैदे के हवाले से। मैदे की ख़राबी या स्टमक प्रॉब्लम भी जिसे कहते हैं, हमारे जिस्म में मैदे का अहम किरदार है, क्योंकि ये हमारे निज़ाम हज़म को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। इसका काम खाने को हज़म करना और आंतों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ रतूबतें खारिज करना है, जो कि हमारे खाए गए खाने को हज़म करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो अगर मैदा ख़राब हो जाए तो हमारा पूरा जिस्म इससे मुतासिर होता है। तो आम तौर पर जिन चीज़ों से मैदा ख़राब होता है वो मैं आपको बताती हूँ, कि जैसे खाने पीने में बदपरहेज़ी करना, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, खाने को अच्छी तरह से ना चबाना, मोटा मोटा खाना, और नाक़िस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है, बेख्वाबी या नींद का पूरा ना होना भी है। ठीक है। और इसके अलावा हम खाना एक बार खा चुके हैं, थोड़ी देर बाद फिर हम ऊपर से कोई ना कोई चीज़ खा रहे होते हैं, तो इस तरह पहले ही खाई गई चीज़ जो है वो हज़म नहीं होती, तो ऊपर से हम और खा लेते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारा स्टमक बर्डनाइज होता है। तो अब मैं चलें आपको बिल्कुल एक आसान सी बहुत अच्छी सी टिप बताने लगी हूँ। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपका मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल सा चाहिए। ये देख सकते हैं, ये सौंफ हैं। ठीक है, बिल्कुल ये थोड़े से मैंने लिए हैं, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है। ठीक है। और ये पुदीना है, पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने। ये देख सकते हैं आपके कितने थोड़े से लिए हैं, ये भी ज़्यादा नहीं लिए। तो अगर आपने 1 कप बनाना है तो शुगर आप इसमें अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं, जितनी आप पीना चाहें। तो ये क्या हुआ, हमने इस तरह बनाना है कि 1.5 कप आपने पानी का लेना है, और इसमें ये दोनों चीज़ें डाल देनी हैं, और थोड़ी सी सब्ज़ पत्ती डाल देनी है, और चीनी आपने अपनी मर्ज़ी की डालनी है। जब 1 कप रह जाए, यानी कि आधा कप ख़त्म हो जाए, तो आपने इसे उतार के छान लेना है, और छान के इसे ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख के इसे अच्छी तरह से ठंडा करके ये पीना है। आप यकीन करें कि सिर्फ एक बार आप इसे आज़मा के देखें। इसे गर्म नहीं पीना, इसे अच्छी तरह ठंडा करके पीना है। आप इसे आज़मा के देखें, आपको जो है वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप जो है वो खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। ठीक है, तकरीबन 1 घंटे बाद आप कर लें, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो हैं वो कोला मशरूबात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। वो हमारे लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं है, उल्टा वो हमारे पूरे जिस्म को मुतासिर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।